हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द स्टेटस ऑफ लिव इन रिलेशनशिप अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये क्वेश्चन हमारे पास पीजीएस 2019 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया कि नोट किया जाना चाहिए कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो एप्लीकेबल है उन केसेस में जहाँ पे दो हिंदू सोलमनाइज करते हैं मैरिज अंडर दिस एक्ट। ये कंसर्न्ड नहीं है रिलेशनशिप जो नेचर में है मैरिज की, लेकिन कोई एक्चुअल मैरिज जो है वो सोलमनाइज नहीं हुई है पार्टीज के बीच में, और वो जो है मेयरली को हैबिट करते हैं एक दूसरे के साथ एज हस्बैंड एंड वाइफ, नॉट इन द आइज ऑफ लॉ बट इन द आइज ऑफ द सोसाइटी इन विच दे लिव। तो ये जो है लॉ की नज़र में कोई हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है, बट जो सोसाइटी जिसमें वो रहते हैं उसमें एज हस्बैंड एंड वाइफ जो है कोहैबिट करते हैं। ये इंक्लूड करता है उन पार्टीज को जो वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस की हैं। केस आ गया इसमें हमारे पास डी वेलुसामी वर्सेस डी पेचायमल 2010 सुप्रीम कोर्ट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड केस है। इस केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है कुछ गाइडलाइंस दी हैं। इसमें आ गया हमारे पास कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इंट्रोड्यूस किया है एक न्यू अप्रोच और हेल्ड किया है कि एक वुमेन जो कि मैरिज लाइक रिलेशनशिप में है, दो लीगली मैरिड नहीं है, वो क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस। जो कोर्ट है उसने हेल्ड किया है कि सारे के सारे लिव इन रिलेशनशिप्स जो हैं अमाउंट नहीं करेंगे रिलेशनशिप्स इन नेचर ऑफ मैरिज को। इसमें वो जो है लास्ट केस की कंटिन्यूएशन है आगे हमारे पास, और ये कहता है कि जो रिलेशनशिप हैं इन द नेचर ऑफ मैरिज वो फुलफिल करेंगे फॉलोइंग कंडीशंस। पहला आ गया कि जो कपल है वो होल्ड करेगा खुद को सोसाइटी को एज अकिन टू स्पाउसेस, जैसे कि वो स्पाउसेस हैं। दूसरा आ गया लीगल एज होनी चाहिए उनकी मैरिज करने की। तीसरा आ गया अदरवाइज क्वालिफाइड होनी चाहिए एंटर करने में लीगल मैरिज की, जैसे कि जो प्रोहिबिटेड डिक्रीज ऑफ रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, स्पिंडर रिलेशनशिप्स नहीं होना चाहिए, साउंडनेस ऑफ माइंड होनी चाहिए। तो ये दूसरी क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। फोर्थ आ गया वॉलंटरली को हैबिट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो ये 4 कंडीशंस जो है अगर ये फुलफिल करता है कोई भी रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज तो वो जो है प्रिज्यूम किया जाएगा एज मैरिज। फिर आगे इसमें नेक्स्ट केस हमारे पास दैट इज तुलसा एंड अदर्स वर्सेस दुर्गतिया वर्सेस अदर्स 2008 सुप्रीम कोर्ट। ये जो केस है ये ऑप्शनल है आपके पास, ये बहुत कोई स्टैंडर्ड केस नहीं है, लेकिन इसमें भी जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हेल्ड की हैं। इसमें हेल्ड किया है कि जो डायरेक्ट एविडेंस जो है मैरिज का उसके एब्सेंस में अगर ये प्रूव किया जाता है कि जो पार्टीज़ जो हैं वो लॉन्ग को हैबिटेशन में थी और ट्रीट किया जाता है उनको एज स्पाउसेस, देन जो कोर्ट है इन जो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस को देखते हुए प्रिज्यूम कर सकता है सेक्शन 114 जो रीड विद किया जाएगा सेक्शन 150 जो है हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट का, कि जो एग्जिस्टेंस है एक लॉफुल मैरिज की और जो बर्डन है रिबट करने का वो शिफ्ट हो जाता है दूसरी पार्टी पे। तो यहाँ भी हमारे पास प्रिजम्पशन गिवन है, तो कोर्ट जो है वो रेज करेगा प्रिजम्पशन ओनली अगर स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टांसेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। फिर आ गया इसमें कंक्लूजन हमारे पास। कंक्लूजन में आ गया कि 10 जो रिलेशनशिप्स हैं जो अकिन टू मैरिज हैं, कोई स्टेटस जो है हस्बैंड और वाइफ का कन्फर नहीं किया जाता है पार्टीज़ पे। जो कन्फर किया जाता है इन केस वो लीगली मैरिड हैं अकॉर्डिंग टू जो हिंदू मैरिज एक्ट है, लेकिन सिर्फ एक प्रिजम्पशन होता है मैरिज का पार्टीज़ के बीच में। अब इस क्वेश्चन में जो है 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। अगर ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में आता है तो आप इसमें इंट्रो जो हमारा मेन केस लो है डी वेल्यूसामी वाला वो वाला केस, और इसमें जो है कंक्लूजन लिख सकते हैं आप, क्योंकि इसका जो मेन कंटेंट है वो हमारे पास डी वेल्यूसामी वर्सेस डी पेचायमल वाला केस है, उसी में जो है ये सब चीज़ें हेल्ड की गई हैं जो इम्पॉर्टेंट है हमारे पास। जो दूसरा स्टैंडर्ड केस है हमारे पास वो जो है आप ट्राई कीजिए कि आप 10-15 मार्कर क्वेश्चन में लिखें। 5 मार्क्स में इतना लिखने की या इतना मेंटल बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन होता है। इंटरव्यू में भी जो है पूछा जा सकता है कि लिव इन रिलेशनशिप्स का क्या स्टेटस है, क्या वैलिडिटी है हिंदू मैरिज एक्ट में। तो आप जो है वहाँ भी केस लो जो है आप रेफ़र कर सकते हैं और बता सकते हैं अगर कि 4 कंडीशंस फुलफिल हुई हैं तो जो है प्रिजम्पशन होगी मैरिज की, इवन कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तब भी। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।